अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्यारे साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कृपा, अल्लाह की फजल व तौफीक से आज हमने अपना 6 रोज़ा मुकम्मल कर लिया और आज हमारा ये छठा दर्स भी है अल्हम्दुलिल्लाह। कल और उससे पहले के पाठ में हमने सीखा कि कब्र में कितने सवालात होंगे, कितने प्रश्न होंगे, और उसमें सबसे पहले मन रब्बु का यानी आपका रब कौन है। तो रब के बारे में हमने मालूमात हासिल कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया। रब का पहचान हम कैसे करें, हमारा पालन करता, सृष्टि करता, अन्नदाता कौन है, इसके बारे में हमने मालूमात हासिल कर ली। अब हमारे रब का आदेश क्या है, हमारे रब ने हमें क्या आज्ञा, क्या हुक्म दिया है, अब हम ये बातें जान लें। तो सबसे पहले हमारी पैदाइश का, हमारे जन्म का मूल उद्देश्य क्या है, अल्लाह की इबादत। तो अब इबादत हमको अल्लाह की कैसे करनी है, आज के पाठ में हम ये सीखेंगे। इस किताब के जो लेखक हैं अल उसूल सलासा के शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, इतने माशाअल्लाह ख्याति प्राप्त, मशहूर और महान धर्मगुरु, हमको तौहीद की तरफ उन्होंने इस तरह से प्रवृत्ति किया है कि अगर हम उनकी किताब में पढ़ते हैं तो दिल खुश हो जाता है। मेरे भाइयों आप गौर करें, वो क्या कहते हैं कि वह अनवाउल इबादति अल्लती अमरल्लाहु बिहा, इबादत के बहुत सारे प्रकार हैं जिसके बारे में अल्लाह ने हमें आदेश दिया, हमें हुक्म दिया है। उसमें सबसे पहले नंबर पे अल इस्लाम, फिर उन्होंने क्या कहा, अल ईमान वल इहसान व मिन्हु अद्दुआ वल खौफ वल रजा वल तवक्कुल वल रग़बतु वल रहबतु वल खुशू' वल खशिय्या वल इनाबतु वल इस्तिआनत वल इस्तिगासा वल इस्तिआज़ा वल ज़ब्ह वल नज़र। यहाँ पर इस किताब के लेखक रहमतुल्लाह अलैह ने इबादत की 17 किस्में बताई हैं और कहते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रकार हैं इबादत के। 17 प्रकार यहाँ पे बताया और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रकार हैं। यहाँ पे इंशाल्लाह ये जो अल्फाज जो हैं इंशाल्लाह सरल हिंदी में हम उसकी व्याख्या इंशाल्लाह समझाने की एक कोशिश करेंगे, मैं समझाने का प्रयास करूँगा आप लोगों को। मेरे भाइयों आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इबादत कहते किसको हैं, इबादत का धार्मिक और वास्तविक अर्थ और परिभाषा क्या होता है। इस्लाम के एक बहुत ही महान धर्मगुरु शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इब्न तैमिया अहमद बिन अब्दुल हलीम इब्न तैमिया कहते हैं कि इबादत हुवा इस्मुन जामिउन लिकुल्लिन मा युहिब्बुहुल्लाहु व यरदा। ये इबादत एक ऐसा जामे शब्द है, यानी ये तमाम शब्दों यानी तमाम माना और अर्थों से भरपूर एक ऐसा संगम, एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा शब्द है। इबादत का अर्थ ये है कि हर उस काम को इबादत कहेंगे, हर उस कर्म, हर उस कर्तव्य को इबादत कहेंगे जिसको अल्लाह पसंद करता है। मा युहिब्बुहुल्लाह, जिसको अल्लाह पसंद करता है, व यरदा, और जिससे प्रसन्न होता है, यानी जिससे अल्लाह खुश होता है और जिससे अल्लाह ताला प्रसन्न होता है, जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है, उसी को इबादत कहते हैं। चाहे वो कौल हो, चाहे वो आमाल हो, अर्थात चाहे कथनी हो, चाहे करनी हो, चाहे ज़बान से अदा किए हुए अल्फाज हों या दिल में बसाई हुई बातें हों या अपने शरीर के अंगों से किए हुए कर्म और कर्तव्य हों, जिससे भी अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, जिसको अल्लाह पसंद करता है, जिसको अल्लाह अपने मन पर आता है, जो है उसी को इबादत कहते हैं। तो इबादत का अर्थ पता चल गया और इस तरह की तमाम चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं जिससे अल्लाह खुश हो जाए, और इसके विरुद्ध में, इसकी विपरीत, जिससे अल्लाह खुश ना हो वो इबादत नहीं है, वो अल्लाह की अवज्ञा है, नाफरमानी है, उससे हमको बचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे भाइयों आइए हम संक्षिप्त में जो है इसका मतलब समझते हैं, जो हमने अभी आप पढ़ के सुनाया कि इबादत की किस्में, इबादत के प्रकार। सबसे पहले नंबर पे अल इस्लाम। इस्लाम यानी इस्लाम का अर्थ क्या होता है, इस्लाम का जो वास्तविक अर्थ है ना वो है ओबीडियंस, यानी आज्ञाकारी बनना, अल्लाह के आदेशों का मानना, अल्लाह के जो आज्ञा है उसका पालन करना, अल्लाह के हुक्म की तामील, अल्लाह के रसूल के हुक्म की तामील, इसी का नाम है इस्लाम। यानी जहाँ पे कुरान और हदीस की बात आ जाए वहाँ पे अपने आप को समर्पित कर देना, आत्मसमर्पण करना, इस्लाम के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अपनी ज़िंदगी को लगा देना, अपने पूरे जीवन को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के चाहना में समर्पित कर देना, इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम इस्लाम है। तो अल्लाह की नाफरमानी ये इस्लाम के विरुद्ध है और अल्लाह
उसका आज्ञा पालन, आज्ञाकारी, अल्लाह के हुक्म की तामील, ये असल इस्लाम है। फिर उसके बाद से ईमान। ईमान यानी दिल के अंदर विश्वास, ठोस और अटूट विश्वास, सत्यता के साथ आस्था और विश्वास को ईमान कहते हैं। मेरे भाइयों, ईमान और इस्लाम में कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों तकरीबन एक ही तरह के लफ्ज़ हैं, एक ही तरह के शब्द हैं। कभी कभी इसमें जब दोनों एक साथ आते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा फ़र्क समझ लें। इस्लाम और ईमान, यानी ईमान का मतलब ये है कि जो बातें हृदय में, जिसको इंसान अपने हृदय में सुरक्षित रखे, हृदय में बसाए, वो ईमान है। और हृदय में बसाने के साथ साथ जो उसके चाल ढाल से, उसके स्वरूप, शारीरिक स्वरूप, बनाव श्रृंगार से जो बातें पता चले, जो इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम के मुवाफिक, इस्लाम के अनुकूल हो, वही जो है मुस्लिम है, उसी को इस्लाम बोलते हैं। तो पता क्या चला कि हृदय की बातों को ईमान कहते हैं और हृदय के साथ साथ ऊपरी चाल ढाल जो है उसमें भी इंसान रहे तो उसको कहते हैं ये इस्लाम को मानने वाला है, ये मुस्लिम है। किसी इंसान के दिल में अल्लाह प्रति विश्वास है लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है तो वो इस्लाम यानी मुस्लिम नहीं हो सकता। कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है मगर उसके दिल में ईमान नहीं है तो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन और मुस्लिम कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, ये तकरीबन दोनों एक ही लफ्ज़ हैं। हर मुसलमान मुस्लिम भी है, हर मुस्लिम मुसलमान भी है और मोमिन भी है। लेकिन मोमिन ये सिर्फ अल्लाह यानी इंसान के दिल के अंदर बातें होती हैं और इस्लाम यानी जो सारे लोग जाना है। इसी वजह से एक मुस्लिम बंदा वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े पे अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपना जीवन यापन करे, अपने ज़िंदगी को बसर करे, वही वास्तव में मुसलमान है। तो हमको ये बातें समझनी चाहिए। यानी हमारा दिल, दिमाग, शरीर सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िंदगी, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका, जो जीवन गुजारने का तरीका बताया है, उसी के मुताबिक होना चाहिए। मेरे भाइयों, अब यहाँ पे हम ये जानते हैं थोड़ा सा कि अल एहसान, एहसान यानी परोपकार। एहसान किसे कहते हैं? तो ये तीनों बातें, इस्लाम, ईमान और एहसान, ये हदीस जिब्राइल में मौजूद हैं। एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, यानी अल्लाह की इबादत, अल्लाह की भक्ति, अल्लाह का आराधना और उपासना हम ऐसे करें जैसे हम अल्लाह को साक्षात प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम ये संकल्प लें, हमारे हृदय में ये विचार होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, हर जगह अल्लाह हमें देख रहा है। तो हम यानी गोया कि अच्छे तरीके से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो मेरे भाई, हमारे दिल के अंदर ये बातें होनी चाहिए। तो संक्षिप्त में हमने ये जान लिया इस्लाम किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं और एहसान किसे कहते हैं। वही हदीस जिब्राइल में है, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा इस्लाम के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर नमाज कायम करो, ज़कात दो, रोज़े रखो और हज करो। ईमान के बारे में पूछा तो ईमान अल्लाह के बारे में, ईमान फरिश्तों के बारे में, रसूलों के बारे में, आसमानी किताबों के बारे में, आखिरत के दिन के ऊपर और भाग्य पड़ती ईमान के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और एहसान के बारे में बताया कि अल्लाह की इबादत ऐसे कीजिए जैसे कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह आपके सामने मौजूद है, साक्षात हर आपकी गतिविधि को, आपके हर कर्तव्य, हर क्रियाकलाप को, हर कार्य को देख रहा है प्रत्यक्ष रूप से। और अगर ऐसा नहीं तो कम से कम ये जान लीजिए यानी आप अल्लाह को देख रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं तो अल्लाह ताला आपको देख रहा है। ये सारी बातें होनी चाहिए मेरे भाइयों। इसके बाद जो है और बातें हैं। दुआ, दुआ का मतलब होता है प्रार्थना, विनती। इंशाल्लाह सारे जो अल्फाज हैं, ये शब्द हैं, हम हर एक की व्याख्या थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं उसका मतलब और उसका अर्थ आप लोगों को समझा देता हूँ। फिर उसके बाद है खौफ। खौफ का मतलब अल्लाह का भय, अल्लाह का डर, अल्लाह से भयभीत होना। वर्रजा, अल्लाह से आशा, अल्लाह से उम्मीद। ये सारी इबादत में दाखिल, ये सारी चीज़ें इबादत हैं, अल्लाह की इबादत है। इसी तरह से वह तवक्कुल, अल्लाह के ऊपर भरोसा। वरग़बा, अल्लाह से मिलने की चाहत, जन्नत पाने की चाहत। और रहबा, और अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ भी दिल के अंदर हो, अल्लाह से मिलने की इच्छा भी हो। इस तरह से वल खुशू, अल्लाह के लिए विनम्रता, अल्लाह के लिए झुकना, अल्लाह के लिए सजदे करना। और इस तरह से वल खशिया, अल्लाह का डर। यानी ये सब अल्फाज में फ़र्क है, इंशाल्लाह मैं थोड़ा थोड़ा करके बाद में बताऊँगा। इस तरह से अल्लाह की तरफ प्रवृत्त होना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, वल इनाबा, और अल्लाह से सहायता और मदद मांगना। वल इस्तिआज़, अल्लाह का शरण मांगना तमाम गलत चीज़ों से, तमाम बुरी चीज़ों से अल्लाह के शरण में आ जाना। इसी तरह से वल इस्तिगासा, कोई भी मामला पेश आ जाए दुनिया के अंदर तो अल्लाह से मदद, अल्लाह से सहायता, अल्लाह से जो है हेल्प मांगना। इसी तरीके से वज़्ज़ब्ह, बलि यानी ज़बह करना अल्लाह के लिए। व नज़र, और नज़र व नियाज़, मन्नत वगैरह केवल एक अल्लाह से मांगना। इंशाअल्लाह ये सारी बातें जो है हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे।
इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इबादत कहते हैं, और इबादत का अर्थ मैंने बता दिया, इबादत का जो वास्तविक परिभाषा है उसकी मैंने व्याख्या कर दी। इसके बारे में जो दलील है जो इस किताब के लेखक वो प्रस्तुत करते हैं, कुरान की आयत व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, ये मस्जिदें केवल एक अल्लाह के लिए बनाई गई हैं। मस्जिदों को देख करके हमारे अंदर फ़ौरन ये ख्याल आना चाहिए कि अल्लाह ही ने जो है हमें इस बात की इबादत यानी आज्ञा और आदेश दिया है कि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा, तुम अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। यानी अल्लाह के साथ यहाँ कहा गया, यह इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह की इबादत करते रहें और साथ में किसी और को शरीक करते नहीं। अल्लाह के साथ, अल्लाह को छोड़ करके भी दूसरे को नहीं पुकारना है और अल्लाह के साथ भी किसी को अल्लाह का सहभागी और साझेदार नहीं बनाना है। मेरे भाइयों, जो बातें केवल एक अल्लाह के लिए ख़ास है, मिसाल के तौर पर कि दुनिया के अंदर भी हम एक दूसरे से कभी कभी डर जाते हैं, तो स्वाभाविक बात है, लेकिन वास्तव में असल डर और इस बात का दृढ़ संकल्प और इरादा और पूरा ईमान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हर तरह की क्षति पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला केवल एक अल्लाह है। अगर अल्लाह ना चाहे हमको कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और हर तरह से फ़ायदा पहुंचाने वाला, सफलता प्रदान करने वाला केवल एक अल्लाह है। अगर अल्लाह ना चाहे तो हमें कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। हमें इस बात पर मुकम्मल तौर से पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। मेरे भाई, इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं वो कहते हैं कि फ़मन सरफ़ मिनहा शयअन लिग़ैरिल्लाहि फ़हुव मुशरिकुन काफ़िरुन, जो इन तमाम बातों को अल्लाह के अलावा किसी और के लिए करता है वो अल्लाह का विरोधी है, वो अल्लाह का विद्रोही है, और वो काफिर और मुशरिक है, वो इनकार करने वाला है, वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का फरमान है वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, जो लोग अल्लाह के साथ किसी और को पुकारते हैं, किसी और को अपना ईश्वर और भगवान मानते हैं, ला बुरहान लहू, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, अगर है तो प्रस्तुत करें, कोई प्रमाण नहीं, बस वो अंधकार में पड़े हुए हैं, उनको सत्य मार्ग में प्रकाश की तरफ आना चाहिए। फरमाया ला बुरहान लहू, उनके पास कोई प्रमाण नहीं, कोई दलील नहीं। फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी, और उनका हिसाब जो है अल्लाह के पास, अल्लाह उनसे हिसाब व किताब लेगा, उनका हिसाब अल्लाह के पास सुरक्षित है। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, निसंदेह अल्लाह ताला काफिर को सफलता प्रदान नहीं करता है। जो काफिर लोग हैं वो हरगिज़ सफल नहीं हो सकते, कदापि वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, हमें ये सारी बातें सीखनी चाहिए, और हर प्रकार की इबादत, उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ केवल एक अल्लाह के लिए करनी चाहिए। मेरे भाइयों, ये सबसे महान आदेश है अल्लाह का। जब हमें पता चल गया कि पूरी दुनिया का पालन करता, सृष्टि करता अल्लाह है, तो हम अल्लाह के दरबार को छोड़ के कहीं और क्यों जाते हैं? बस अंधकार की वजह से, अनविज्ञता की वजह से, ना जानने की वजह से, अनविज्ञता के कारण। इसी वजह से हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे भाई, इसमें सबसे पहले नंबर पर जो मैंने बताई बात, वो दुआ अल इस्लाम के बारे में समझ लिया हमने, ईमान के बारे में भी और एहसान के बारे में। जो दुआ ये शब्द है, दुआ का असल मतलब क्या होता है? दुआ ही इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अद्दुआउ हुवल इबादह, दुआ ही इबादत है। असल उपासना, असल आराधना ये दुआ ही है, प्रार्थना ही है, अल्लाह से विनती ही है। और इसका प्रमाण क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि क्या अल्लाह ने, तुम्हारे रब ने ये कह दिया उदऊनी, तुम लोग मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को स्वीकार करूँगा, तुम्हारे प्रार्थना को, तुम्हारी विनती को मैं स्वीकार करूँगा। निसंदेह इन्नल लदीना यस्तकबिरून अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत से घमंड करते हैं, यहाँ इबादत का शब्द है, यानी ये दुआ ही इबादत है। जो लोग दुआ से घमंड करते हैं, तकब्बुर से काम लेते हैं, इच्छा और डाह रखते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो लोग तिरस्कृत होकर के, निसंदेह वो बहुत ही जल्द तिरस्कृत और अपमानित होकर के नरक में जाएंगे, नरक के प्रज्वलित आग में उनको डाला जाएगा। तो इस वजह से मेरे भाइयों पता क्या चला कि ये दुआ ही इबादत है। इसी वजह से दुआ हम केवल एक अल्लाह से करें, अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ हम कदापि ना करें। अब यहाँ पर मसला ये है, हम देखते हैं हमारे यहाँ किसी को कोई औलाद नहीं है, कोई बीमार है, तो किसी बाबा के दरबार पे चले जाते हैं, किसी मज़ार पे चले जाते हैं और कहते हैं कि हम तो दुआ अल्लाह ही से करते हैं, लेकिन बस ये बाबा को थोड़ा वसीला बना रहे हैं, इसी वजह से इनको साधन और माध्यम बना रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करेगा। मेरे भाइयों, आप गौर करें, थोड़ा भी विचार करें, थोड़ा सा भी सोच चिंतन मनन करें कि वसीला जो आप बना रहे हैं, क्या वसीला का तरीक़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहीं बताया है? क्या सहाबा वसीला नहीं बनाते थे? तो वसीला का है तरीक़ा क्या?
साधन और माध्यम बनाने का तरीक़ा क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। कुरान और हदीस से सीखिए, गलत वसीला में पढ़ करके शिरक मत कीजिए, मुशरिक मत बनिए और अपने अमल को, अपने कर्मों को बर्बाद और व्यर्थ मत कीजिए। सही रास्ते पर आइए, कुरान और हदीस के रास्ते पर आइए मेरे भाइयों। इस तरह से गलत चीज़ों को छोड़ दीजिए। और वसीला है क्या चीज़, इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगा। आप लोग कोशिश करें कि जो वसीला का तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया सत्यता के साथ, प्रमाण के साथ, हम कुरान हदीस से उसको लें और उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ये सारी बातें हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। आज थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।